अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह मियाँ का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये है जी, ये वीकेंड का वीडियो है। ये सैटरडे का दिन है और अर्ली मॉर्निंग है, 7:30 का ये टाइम है और गज़ब का दिन था, गज़ब का मौसम था और हम ये खड़े हैं स्वीडन के बॉर्डर पे। बस ये अब अपने पासपोर्ट चेक करवाएंगे और फिर चलेंगे हम आगे। नॉर्मली जब हम स्वीडन जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि पासपोर्ट चेक करवाने होते हैं, लेकिन आज वजाहत आगे बैठे थे, मशकूक से आदमी लग रहे थे, तो बस उन्होंने सोचा इनको तो पहले पकड़ो, तो बस साइड पे किया, पासपोर्ट हमारा चेक किए और बस चल पड़े। नहीं, वैसे मैं मजाक कर रही हूँ। असल में होता ये है कि जब क्योंकि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड ये स्कैंडिनेविया है, तो और वैसे भी यूरोप का एक हिस्सा है, तो नॉर्मल पासपोर्ट कभी कभार वो एज अ कंट्रोल चेक करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी जाना होता है पासपोर्ट हमेशा पास होने अच्छे होते हैं, या तो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलता है। तो एनी हाउ अब हम ये आ गए हैं शिप के पास और गाड़ी हम करेंगे शिप का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा आता है उसके अंदर पार्क करेंगे और उसके बाद बस ये हम जा रहे हैं ऊपर। पर ये मैडम आगे लगी हैं, कहती हैं अच्छी सी जाके जगह कोई देखती हैं, तो बस उसने हमारी बैठने के लिए जगह सेलेक्ट की, तो हम बस बैठ गए। 1 घंटे का यहाँ पे सफ़र है शिप का और बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ था शिप, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, ना रेनी वेदर था ना वो था, हवा ज़्यादा चल रही थी, तो बहुत अच्छा प्लेजेंट सफ़र रहा था। और जैसे फ़्लाइट में इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेफ्टी के, वैसे ही ये शिप में भी थे, तो बस वो हमने ध्यान से देखी और थोड़ी देर ये बाहर आ गए देखने के लिए, मौसम को एंजॉय किया, ये समंदर को एंजॉय किया और थोड़ा डर भी लगता है जब इतना तेज़ चल रहा था शिप। तो आई हैड माई टाइटैनिक मोमेंट और उसके बाद बस चली गई वापस अंदर। अभी शिप में आधा घंटा था सफ़र में और क्योंकि मैंने घर से चाय नहीं पी थी, जल्दी निकलना था और टाइम नहीं मिला, तो बस मैंने यहाँ से एक हॉट चॉकलेट लिया। वो पीते पीते बस टाइम ख़त्म हो गया। शिप का जो सफ़र था वो हुआ हमारा ख़त्म और बस नीचे से अपनी गाड़ी ली और निकल गए बाहर। यहाँ पे हम इस आइलैंड में इसलिए आए हैं कि जो शहवार का जो कैंपस है वो यहाँ पे है और आज पेरेंट्स डे है, इसलिए हम उसको यहाँ पर मिलने आए हैं। और उसके कैंपस में बिल्कुल भी अलाउडनेस नहीं है वीडियो बनाने की, इसलिए वहाँ पे तो हमने वीडियो बनाया नहीं, लेकिन पूरा दिन वहाँ पे उनके कैंपस में गुजारा था। अब ये शाम के 5 बजे का टाइम है और बस क्योंकि ये जो डेनमार्क है, ये जो आइलैंड है, ये काफ़ी फेमस है पूरे यूरोप में, यहाँ पे सभी घूमने आते हैं और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तो हमने सोचा कि अभी जो वापसी का जो शिप है उसमें अभी टाइम है जाने के लिए, तो हम उतनी देर तक थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेते हैं। और शहवार भी बहुत तारीफ़ करता है कि बहुत सी प्यारी सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। और शहवार एज़ यू कैन सी हमारे साथ ही वापस आया है, क्योंकि आज वीकेंड है, ये हमारे साथ घर चलेगा इंशाल्लाह और संडे की शाम को घर से फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। वजाहत हमारे साथ घूमने के लिए नहीं निकले, गाड़ी में ही बैठे रहे, कहने लगे कि ये जो चलने फिरने वाला काम है ये तुम लोगों का है, वो तुम लोग करो, तो मैं गाड़ी में ही वेट करता हूँ। तो बस अब ये शाम का टाइम है, आई थिंक तकरीबन 8 बजे का टाइम है और हमने लिए है शिप और जा रहे हैं वापस कोपेनहेगन के लिए। वहाँ पे जाते जाते पहले हम स्वीडन में रुके थे, वहाँ पे खाना खाया और लेट नाइट घर आए और बस आते ही सो गए। अचानक मेरे ध्यान में आया, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि डेनमार्क के ही आइलैंड में जा रहे हैं, तो हम स्वीडन के रास्ते क्यों जा रहे हैं। वो इस वजह से कि जो ये डेनमार्क का आइलैंड है वहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता जाता है और वो थ्रू स्वीडन है, कि वहाँ से जाके आपको फिर एक बोट लेना होता है, तो वो सीधा फिर डेनमार्क के आइलैंड में जाता है और वैसे ही वापसी होती है थ्रू स्वीडन। ये है जी नेक्स्ट डे यानी संडे और तकरीबन 11 साढ़े 11 का ये टाइम है और लेट से हम उठे थे, कल के काफ़ी थके हुए थे और बस उठते ही हमने तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी इसलिए शुरू कर दी कि जो मेरा सबसे बड़ा जो नेफ्यू है, मेरे बड़े भैया का बेटा अजान, उसकी कल थी बर्थडे और क्योंकि हम घर पे नहीं थे तो इसलिए उसकी जो सेलिब्रेशन है वो आज रखी हुई है और मम्मी जी ने बुलाया है ब्रंच पर, जो कंबाइन ब्रेकफास्ट और लंच होता है।
और मम्मी जी यानी मेरी ममा अज़ान की दादों ने अरेंजमेंट्स किया है, तो उनके घर जाना है हमने सेलिब्रेशन के लिए। यूजुअली हमारी जो बर्थडे सेलिब्रेशन होती हैं चाहे किसी भी बच्चे की हों वो नॉर्मल डिनर पे होती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि अज़ान भी बोर्डिंग स्कूल पढ़ता है दूसरे शहर में, तो बस उसने भी शाम को 4-5 बजे निकल जाना है अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए, और शहवार ने भी निकल जाना है वापस, उसने भी जाना है अपने कैंपस में। तो बस इसी वजह से ये ब्रांच का रखा है मम्मी जी ने अरेंजमेंट्स के, सब आराम से शामिल भी हो जाएंगे और अपनी अपनी बाद में तैयारी करके तो अपने अपने ठिकानों पे भी जा सकेंगे। अज़ान की माशाल्लाह एज 15 की हो गई है, और जब इतने बड़े बच्चे हो जाएं तो उनको गिफ्ट देने की भी नहीं समझ आती कि क्या उनको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, बल्कि उनको खुद ही नहीं पता होता कि क्या उनको अच्छा लगता है क्या नहीं। तो यूजुअली पैसे ही दिए जाते हैं गिफ्ट के लिए, और उसके साथ साथ फिर मेरी और चांदनी की यानी मेरी छोटी बहन की आदत है कि हम हमेशा ये गिफ्ट हैम्पर्स बनाते हैं। तो मैं ये अपना गिफ्ट हैम्पर बना रही हूँ, वो घर से अपना बनवा के लाती है। और बस ये गिफ्ट हैम्पर में होता है कि अलग अलग चीज़ें स्नैक्स जो भी बच्चों को पसंद हो वो पैक करते हैं, और बस फिर वो एक हफ़्ता वहाँ बोर्डिंग में होगा तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ खाता रहेगा इसमें से। जितनी देर में मैं ये गिफ्ट हैम्पर रेडी कर रही थी पेरू बिल्कुल भी टेबल से नहीं हटा, बस यही देखता रहा कि क्या चल रहा है। जन्नत बेचारी बार बार इसको उठा के पीछे करती थी तो फिर भाग के वापस आ जाता था। तो एनी हाउ ये हमारा हो गया रेडी, और पहुंच गए हम मम्मी जी की तरफ। मम्मी जी का जो घर है सिर्फ 10 मिनट के रास्ते में है हमारे से, यानी 10 मिनट की ड्राइव है, तो बस आराम से पहुंच जाते हैं। बस यहाँ पे हमने किया थोड़ी देर एंजॉय अज़ान के साथ, और फिर बस आगे घर। और घर आए तो आगे से जन्नत के लिए ये प्रेजेंट रेडी था, और ये प्रेजेंट इसको मिला है शहवार और परी की तरफ से। और इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट डे यानी मंडे वाले दिन जन्नत की बर्थडे है, और क्योंकि शहवार ने संडे की शाम को दोबारा वापस चले जाना है, तो इस वजह से उसने सोचा कि गिफ्ट उसको संडे की शाम को ही दे देते हैं। और जो इसकी सेलिब्रेशन होगी बर्थडे की वो तो इंशाल्लाह आने वाले वीकेंड को करेंगे जब अज़ान और शहवार दोनों वापस आएंगे। और ये है जी मंडे की दोपहर। मैंने जन्नत को संडे की शाम को पूछ लिया था कि उसे कल क्या खाना है जब उसकी बर्थडे होगी, तो उसने फरमाइश की थी कि उसने हलवा पूरी खानी है। और आई नो कि हलवा पूरी पाकिस्तान में एज़ ब्रेकफास्ट खाई जाती है, लेकिन जन्नत को आप जब मर्ज़ी हलवा पूरी खिला दें वो बहुत शौक़ से खाएगी, बहुत पसंद है उसको। तो उसकी फरमाइश यही थी कि हलवा पूरी बनानी है। तो संडे की शाम को ही मैंने चने बॉयल नहीं भिगो के रख दिए थे, और बस मंडे की जब मैं दोपहर को घर आई तो बस चने बॉयल किए, और जब चने बिल्कुल बनने वाले थे तो फिर बीच में मैंने 3 आलू छील कर डाले उसी कुकर में, और जब वो भी बॉयल हो गए, चने और आलू दोनों अच्छे से बॉयल हो गए, तो बस मैंने ये जो पानी है वो अलग कर दिया और चने और आलू अलग कर दिए। और ये जो पानी है आलू और चनों का जो बॉईल किया था वो मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मैं बाद में यूज़ करती हूँ। तो बस अब इनको मैं करूँगी साइड पे, और इसी कुकर में मैं डालूँगी ऑयल, और 2 कटे हुए प्याज बीच में डालूँगी, और जब अच्छे से प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बीच में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, और वो जब अच्छे से भुन जाएंगे तो बाद में बीच में डालूँगी टमाटर, और मैं इसमें डालती हूँ 7 टमाटर का पेस्ट भी। और बस हल्के से जब वो भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे सब मसाले। और मसालों में मैं वही यूज़ करूँगी, नमक डालूँगी और कश्मीरी मिर्च डालूँगी, और रेड चिली पाउडर डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और ज़ीरा और धनिया का पाउडर डालूँगी, और उसके अलावा मैं इसमें डालती हूँ काला नमक डालती हूँ, और क्या कहते हैं उसको क्रश चिली भी डालती हूँ, और मेरे पास है शान का चना मसाला वो डालती हूँ, और उसके अलावा इसमें मैं डालती हूँ आमचूर का पाउडर डालती हूँ।
और बस ये साथ साथ मसाले डालूँगी, साथ साथ हल्का हल्का पानी डालती जाऊँगी और ये मसाले को अच्छे से भूनती रहूँगी। मसाले डालते वक्त बस जो फ्लेम थी वो मीडियम लो पे थी और मसाले डालकर हल्के से भूनकर बाद में मैंने बीच में डाला है टमाटर प्यूरे। उसके बाद मैं डालूँगी ये बॉइल्ड हुए हुए चने और अच्छे से इनको भूनूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी जो आलू बॉयल किए हुए थे, अच्छे से उनको मैश करूँगी और बीच में ये ऐड कर दूँगी। और बस अब इनको अब अच्छे से भूनूँगी और उसके बाद जो पानी था जो चने और आलू बॉईल करते वक्त मैंने जो ड्रेन किया था वो बस इसमें ऐड करूँगी। और उसके अलावा मुझे पानी ये थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल पानी बीच में डाला और बस ये स्टीम के लिए लगा दिए चने मैंने। चलें जी, चने स्टीम पे बन रहे हैं और मैं आ गई हूँ पूरी के आटे की तरफ। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जो नॉर्मल फ्लावर होता है वो, और साथ मैंने डाला है थोड़ा सा आटा जो रोटी का आटा होता है वो, दही डाला है, मेल्टेड बटर डाला है और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा, नमक और हल्की सी मैं चीनी डालूँगी। और बस ये नॉर्मल नीम गर्म पानी से इसको अच्छे से गूँध लूँगी। ना तो ये ज़्यादा हार्ड करना है आटा और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। पूरी के आटे की ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं और क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आटा अच्छे से गूँध गया है, इसको अब मैं रखूँगी 10-15 मिनट साइड पे। उसके बाद मैं बना लूँगी इसके पेड़े। और आटा मैं ज़्यादा सॉफ्ट इसलिए नहीं गूँधती हूँ, थोड़ा हार्ड रखती हूँ ताकि जब मैं पूरी बनाऊँ तो मुझे ऊपर फ्लावर या आटा ना लगाना पड़े, क्योंकि वो जब फिर फ्राई करते हैं तो पूरा ऑयल भी ख़राब होता है और आई डोंट नो वो अजीब सी काली काली सी भी हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ये जो पेड़े हैं इन पे बस ऑयल लगाऊं और उसी के साथ ही बस बेल सकूं। और बस बेल बेल के ये पूरियाँ अब मैं ऑयल में फ्राई करती जाऊंगी। और ये जो ऑयल है ये ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ओवर हीटेड भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर है वो रखेंगे तो आसानी से बन भी जाएंगी पूरियाँ और अच्छी भी बनेंगी और जल्दी भी बन जाएंगी। तो बस ये मेरी पूरियाँ हो गई हैं रेडी और साथ में चने भी रेडी हो गए हैं। और जो हलवा था वो मैं पहले से ही बना चुकी हूँ, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बस ये जन्नत का बर्थडे मील रेडी है और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं बनाऊंगी उसके लिए, क्योंकि कल मैंने उससे कहा था बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट। लेकिन वो स्कूल के बाद बास्केटबॉल पे चली गई तो मैंने बस उसकी गैर हाज़िरी में जल्दी से ये खाना बनाया, तो उसके आने तक बिल्कुल रेडी था। तो देख के बहुत खुश हुई। क्योंकि आज मीठे में हलवा था तो केक मैंने इसके लिए नेक्स्ट डे बनाया था। ये है कप केक और इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ कल। यहाँ पे आपको करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा अच्छे रहें।